अगले क्षण भगवान सोचने लगे भरत जी के वन प्रदेश में सेना लेकर आने का कारण क्या है। क्योंकि एक ने आकर कहा, प्रभु जो आ रहे हैं उनके पास बहुत विशाल चतुरंगणी सेना है। भगवान क्या सोच रहे हैं? लगता है हमको वन में एकाकी जानकर भरत अयोध्या जी की पूरी सेना देने हमको आ रहे हैं। एक कोई अन्य भाव नहीं। देखो, भाव पल पल नहीं बदलता है। मनुष्य का भाव और स्वभाव क्षण क्षण परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव हमारे जन्माद्य संस्कार, कुल संस्कार और संग संस्कार का परिणाम है। भरत जी का स्वभाव क्या है भगवान जानते हैं। सो सुन राम ही भायति सोचो, अब इत पितु बच इत बंधु। भगवान सोचने लगे कि मैं यहाँ वन में पूज्य पिताजी ने जो वचन दिया माँ को, उसका पालन करूंगा कि अपने भैया के भाव प्रेम का रक्षण करूंगा। भरत जी के स्वभाव को समझकर भगवान के चित्त में स्थिरता उपस्थित नहीं हो रही है। लेकिन ये पंक्ति, यह सिद्धांत भरत भैया का अलौकिक चरित्र है। समाधान तब भायः जाने कि भरत कहे महु साधु सया। प्रभु को अगले क्षण इस बात से समाधान मिला कि भरत जी हमारे कहने में रहते। क्यों? तो भरत जी का स्वभाव सदा है, भरत जी साधु हैं, भरत जी सयाने माने समझदार हैं, विवेकशील हैं, विवेकी हैं, विवेक का व्यवहार जानते। एक पंक्ति, यही भरत भैया का चरित्र है। आप भाग्यशाली हैं यदि कोई आपके जीवन में ऐसा हो कि आपके कहने में रहे, तर्क न करे। और जिसके जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो उसके कहने में रहता हो, तो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कहने में रहने वाले आश्रमों में भी अभाव है, कहने में रहने वाले नहीं, कहने वाले हैं। परिवारों में भी अभाव दिखता है, परंतु जहां ये शब्द है, भैया से बात कर लीजिए, जो आज्ञा होगी पालन करेंगे। पिताजी से बात कर लीजिए, पिताजी जो कहेंगे पालन करेंगे। अरे स्वामी से बात करिए, जो वो कहेंगे हम समझेंगे। बस भगवान को इतना विश्वास है। लेकिन लक्ष्मण भैया को, भगवान को सोच में जाते थे कि थोड़ा आवेश हुआ। लक्ष्मण जी थोड़ा बरसे हैं, थोड़ा गरजे हैं, परंतु आकाशवाणी ने प्रशंसा करके लक्ष्मण जी के बल प्रताप की कहा, भैया सहसा करि पाछे पछताहि, कहि वेद बुद्ध ते बुद्ध न। भगवान ने भरत जी के विहार व्यवहार स्वभाव की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण जी को शांत कराया। और इधर भरत भैया को लेकर अगले दिन प्रभात बेला में निषाद जी भगवान की शरण में पधारे हैं। आज ऋषि मुनियों का स्वागत हो रहा है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कुछ प्रश्न किया है, लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं मुनि मंडली के मध्य में खड़े होकर। इतने में भगवान के पृष्ठभाग से भरत जी ने आकर के भगवान को दंडवत किया। सन्मुख क्यों नहीं गए? भरत जी मानते हैं मैं वो भरत हूँ जिसके नाम का प्रस्ताव आया तो मेरे प्रभु अयोध्या छोड़कर वन में आ गए, तो मेरा मुख भगवान को देखने योग्य नहीं है। इसलिए पृष्ठभाग से पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भैया भूतल
परे लकुट लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रेम से सराबोर होकर के भगवान को प्रणाम करते जाना। भ्रातृ धर्म पर, सेवा धर्म का नहीं, सेवक धर्म पर भ्रातृ प्रेम का भार रखते हुए लक्ष्मण जी सरकार के किए गए प्रश्नों का उत्तर मध्य में छोड़े और चरणों में दंडवत करके लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं, भरत प्रणाम करत भगवान ने भरत प्रणाम कहत सुना और मेरे सरकार उठे राम सुनि प्रेम यतीरा कहत कौन संग धनुतीरा कहत कौन संग धनुतीरा कहत कौन संग धनुतीरा। भगवान जिस विह्वलता से भरत जी आए थे उसी विह्वलता से उठे। पट एक तरफ चला गया, धनुष एक तरफ, त्रिशंग एक तरफ और परमात्मा दौड़ पड़े। श्री बाबा ने कहा, उठे राम सुनि प्रेम यतीरा कहत कौन संग धनुतीरा कहत कौन संग धनुतीरा कहत कौन संग धनुतीरा। भगवान मिलने जा रहे हैं, पट अलग क्यों हुआ? पट ने मानो कहा, प्रभु जब आप भरत जी से मिलने जा रहे हैं मैं बीच में अवरोध क्यों बनूं, इसलिए उठे राम सुनि प्रेम यतीरा कहत कौन संग धनुतीरा कहत कौन संग धनुतीरा कहत कौन संग धनुतीरा। भगवान जगत को मानो संदेश दे रहे हैं। जब भाई से भाई मिलने आए तो धनुष बाण लेकर नहीं, निर्मल और विह्वल हृदय लेकर मिलना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, उठे राम सुनि प्रेम यतीरा कहूँ पट कौन संग धनुतीरा कहूँ पट कौन संग धनुतीरा कहूँ पट कौन संग धनुतीरा। भरत भैया दंडवती में है। भगवान विह्वलता से उठे और घूमकर भगवान ने आकर भरत जी को उठाने का यत्न किया। भरत जी उठते नहीं, तो प्रभु बरबस लिए उठाए और लाए कृपा भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही भरत जी उठना नहीं चाहते हैं, उठेंगे तो मुख दिखाई पड़ेगा, इसलिए प्रभु बरबस लिए उठाई और लाए कृपा। भगवान ने भरत जी के श्रीमुख को देखा ही नहीं, और लाए कृपा यही भरत राम की मिलन बिसरे सब। और तब बाबा ने लिखा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, यह न जाई मनु हरि को, यह न जाई मनु हरि को। सो मैं कुमति कहूँ भाती, सो मैं कुमति कहूँ भाती, बाज सुराग आज सुराग बाज सुराग आज सुराग मिलन बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय धक धकी धड़की देवता लोगों की धड़कन बढ़ गई। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, धैर्य रखिए और पुष्प की वृष्टि करिए।
भगवान जो चाहेंगे भरत जी वही करेंगे। ये भरत भैया का पावन चरित्र है। अरे कितना भी पूजा करो, कितना भी भजन करो, कितना भी अनुष्ठान करो, हम जो चाहते हैं हमारा काम होता नहीं है। तुम चाहते ही क्यों हो? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। भगवान जो चाहे वो चाहो, अपने मन से कुछ चाहो नहीं, हम चाहते हैं। तुम कौन हो? चाहते ही क्यों हो? भक्त को अधिकार नहीं है कि भगवान के प्रति कुछ चाहे। भगवान जो चाहे उसी में मगन रहने का अभ्यास करो। भगवान की चाहत है ये भगवान चाह रहे। जो भगवान चाह रहे हैं, भगवान क्या चाह रहे हैं कि अब भरत भैया का उत्तरार्ध चरित्र हम कल गान करेंगे। ये भगवान की इच्छा है। इसलिए अब थोड़ा चरित्र बचा है 50 दोहे का, आगे हम लोग कल स्मरण करेंगे।